हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, हम बातों को और धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने लास्ट में आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स सिखा दिए थे कि मैट्रिक्स हमारी कितने टाइप्स की होती है और किस प्रकार उसका यूज किया जाता है। तो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। प्रॉपर्टीज को बोलूँ मैं हिंदी में तो बोलता हूँ गुणधर्मों, मतलब कैसे आव्यूह जो हैं मैट्रिक्स हैं उनके गुणधर्मों का पालन हम कैसे करें, कहाँ उनको यूज किया जाए। जैसे यदि दो मैट्रिक्स को हमको ऐड करना है तो भी हम उसका यूज कर सकते हैं। यदि हम दो मैट्रिक्स को यदि हमें सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना है, तो भी यूज कर सकते हैं। और यदि हमें दो मैट्रिक्स को यदि गुणा करना है, प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो भी हम उसका यूज कर सकते हैं प्रॉपर्टी का। तो बच्चों, ये जो टाइप्स की जो प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स है, मैंने बताया था CES मतलब क्या होगा कि एक से ज़्यादा मैट्रिक्स आप लोगों को यहाँ मिल जाएगी। हिंदी में बोलूँ तो दो आव्यूहों का क्या करना है बच्चों, योग करना है। सेकंड हम बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब दो आव्यूहों को हमको यहाँ घटाना सीखना है। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज, मतलब दो आव्यूह जो दे रखी है हमको यहाँ पर क्या करना है, उनका गुणा करना है। तो हम बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छी तरह मज़ा आने वाला है, मैं आपको बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, एक लो लेवल से एक एडवांस लेवल तक के मैं क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। बस आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखो और देखते चलो। ठीक है बच्चों, तो एक एक टॉपिक हम यहाँ पर करते चल रहे हैं। 15 सेकंड का टाइम है, आप जो मैंने अभी बोला है उसको एक बार रिपीट कर लो अपने मन में। हाँ तो बच्चों, सबसे पहला है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्सेज, मतलब दो या दो से अधिक आव्यूह जो हैं मैट्रिक्स है उनको हम कैसे ऐड करें, वो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है जिसकी ऑर्डर है 2x2 और 2x2। ठीक है ना, दो मैट्रिक्स हैं। एक बार ए से रिप्रेजेंट है, मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि जो कैपिटल लेटर हैं वो सारे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जितने भी स्मॉल लेटर हैं वो सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, एलिमेंट्स को, या फिर हिंदी में बोलूँ तो अवयव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ आप लोगों से कि जब भी हम दो मैट्रिक्स को यदि ऐड करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखें कि दोनों की जो ऑर्डर है मैट्रिक्स की, वो दोनों की ऑर्डर सेम होनी चाहिए। ऑर्डर को हिंदी में बोलो तो क्रम बोलते हैं। ठीक है ना, उन दोनों का क्रम क्या होना चाहिए, सेम। अब आप कहोगे सर कैसे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि मैं इसका पूछना चाहूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो पहले आप बोलोगे सर रो, तो रो कितनी, तो आप कहोगे सर 2 रो है, 1 और 2। फिर मैं बोलूँ कॉलम बताओ, तो आप कहोगे सर कॉलम भी 2 है हमारे पास। ठीक है ना बच्चों, तो ये मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया था। जिन बच्चों को नहीं पता वो पहले पुरानी वीडियो देखें, उसके बाद फिर बातों को आगे बढ़ते हुए चले जाएं। ऐसे में इसका पूछना चाहूँ तो इसमें भी आपके पास 2 रो हैं, तो पहले रो लिखते हैं हमेशा और बाद में बच्चों कॉलम लिखते हैं। और इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ कोने से में लिख दिया जाता है, जिससे पता लग जाए हम लोगों को कितने बाई कितने के क्या है मैट्रिक्स है। और यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा, 4 देख लेना, आप काउंट कर लेना, 4 एलिमेंट आपके पास आ जाएंगे। ये हमारी बेसिक क्लास में मैंने बता दिया था। अब बात बच्चों ये है, यदि ए मैट्रिक्स है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे ए के होंगे। यदि मैंने बोला ये बी मैट्रिक्स है तो अंदर जो एलिमेंट्स होंगे सारे बी के होंगे। ठीक है, अब बात ये फर्स्ट की बात कि A11 क्या है, तो A11 बच्चों मैंने पहले भी बताया था आपको, A11 मतलब ये हो गया कि इसको तो हम बोलते हैं रो, इसको तो हम बोलते हैं रो और इसको हम बोलते हैं कॉलम। मतलब ये तो होती है हिंदी में बोलूँ तो मैं इसको तो बोलते हैं पंक्ति, और मेरे प्यारे बच्चों कॉलम को अपन हिंदी में बोलें तो इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो एलिमेंट यहाँ जो भी आंसर आएगा वो पहली रो का पहला कॉलम होगा। इट मीन्स देखना आप, पहली रो बनाई मैंने और पहला कॉलम बनाया, तो जहाँ प्लस आपका हाईलाइट हुआ वो उस वाला एलिमेंट हुआ। आप कहोगे सर ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है वो बच्चों सेकंड रो का, मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, पहले हमेशा रो बोलेंगे और बाद में हमेशा कॉलम बोलेंगे। इट मीन्स सेकंड रो का, तो सेकंड रो ये हो गई और उसका सेकंड कॉलम, तो देखो प्लस कहाँ बना आपका, तो बच्चों इसके ऊपर बना। तो बच्चों मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार एग्जाम में हमको कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है, कितने बाई कितने की जो मन चाहे उसका वो दे सकता है और आपसे पूछ सकता है कि एलिमेंट हमें बताओ कि A23 क्या होगा। तो
तो आपको इतना कॉमन सेंस है, आपको इतनी नॉलेज हो जानी चाहिए अब कि 8 to 3 मतलब सर कहना चाह रहे हैं कि इसमें 2 तो रो हैं और 3rd कॉलम है, ठीक है ना, वो एलिमेंट कौन सा होगा। ठीक है, अब जैसे मैं आप पूछूं 8 to 3 बताओ, तो आप कहोगे सर रो तो सेकंड हो गई लेकिन कॉलम तो 2 ही है यहाँ पर, तीसरा कॉलम आएगा जब ही तो आंसर देंगे। तो आप मेरे प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, मतलब इसका अस्तित्व नहीं है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। लेकिन बच्चों मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको कि कैसे 2 मैट्रिक्स का ऐड आपस में किया जाए। तो पहला हम समझ रहे हैं यहाँ पर कैसे हम ऐड करें। तो मैंने आपको बता दिया कि पहली कंडीशन तो ये है उन दोनों मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए। यदि सेम नहीं होंगी तो वो आपस में ऐड भी नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो कैसे ऐड करेंगे, तो a प्लस बी में पहले a की वैल्यू जमा दो। जब आप a की वैल्यू इसके अंदर रखोगे a11 a12 a21 a22, ठीक है बच्चों, इसको आप b से ऐड करोगे तो b11 b12 b21 और b22। मैंने बता दिया आपको 21 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम है, इस प्रकार इसे लिख रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा कि इनका हम जो आंसर निकालेंगे वो क्या आंसर आएगा। तो बच्चों आंसर ये आएगा कि हम जो पहला एलिमेंट जो करेंगे ऐड, वो ध्यान रखना पहला एलिमेंट हमेशा पहले वाले से ही ऐड होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर a11 प्लस b11। अभी मैं एक न्यूमेरिक वैल्यू भी लेकर चलूँगा, लेकिन उससे पहले आप ये जो डेमो है इसको सीखो। ठीक है बच्चों, ऐसे हम बात करें सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड एलिमेंट से सॉल्व होगा, तो आपस में इनको ऐड करेंगे हम a12 प्लस बच्चों b12। क्लियर है। आगे हम बात करें तो पहले वाला एलिमेंट अगेन पहले वाले से होगा, तो यहाँ आ जाएगा a21 प्लस b21। और लास्ट एंड फाइनल बच्चों ऐसे ही a22 b22 से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। a22 b22 से क्या हो जाएगा बच्चों, ऐड हो जाएगा। अब आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि कितने बाई कितने के मैट्रिक्स हैं। तो बच्चों जब इनका ऐड करेंगे हम तो आपको पता है एक फाइनल न्यूमेरिक आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बोला 7 प्लस 4 तो आपका आंसर आएगा 11। तो 11 जो आंसर आया वो एक नंबर है, ठीक है ना, एक डिजिट है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये जो आया वो आपके कितने मिले यहाँ, 4 नंबर्स मिल गए। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि इसके अंदर 2 तो रो हैं 1 और 2, और ऐसे ही बच्चों ऐड करने पर कॉलम के भी क्या मिलेंगे आपको, 2 मिल जाएंगे। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। अब तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि आपको ऐड करने के लिए 1 से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा या 3 से ज़्यादा भी मैट्रिक्स दी जा सकती है एग्जाम में। बस हमारा कंसेप्ट इतना सा है, हम उसको ऐड करने के लिए उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिक्स है, जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम करें। सेम नहीं है तो ऐड नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप चेक करें कि उसका जो ऑर्डर दे रखी है वो हमें बराबर भी दे रखी है, नहीं दे रखी है, वो अगले की टेंशन है। ठीक है, और यदि बराबर दे रखी है बच्चों तो उसका जो आंसर आएगा उतने बाई उतने का आएगा। जैसे 2/2 का यहाँ था, 2/2 का यहाँ था, तो हमने आंसर देखा तो अभी 2/2 का मिला। और ऐड करना अब आप लोगों को मैंने सिखाई दिया है, पहले वाला पहले वाले से, दूसरे वाला दूसरे वाले से। यदि मुझे लास्ट वाला आंसर निकालना है तो लास्ट वाले का एलिमेंट लास्ट वाले से ऐड हो जाएगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब एक न्यूमेरिक वैल्यू लेकर मैं इसको सॉल्व करवाने की आपको क्या करता हूँ, कोशिश करता हूँ। हाँ तो बच्चों एक क्वेश्चन मैंने लिया है यहाँ पर, A दे रखा है आप लोगों को, B दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन करते हैं तो एडिशन करते समय उनकी ऑर्डर ऑफ जो है वो सेम होनी चाहिए। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले सेम है क्या। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो रो आ रही है वो 3 आ रही है और कॉलम जो आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो 2 आ रहे हैं। तो इसकी जो ऑर्डर हो गई वो 3 × 2 हो गई। पहले हमेशा रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे। ऐसे इधर भी चलते हैं हम तो 3 रो आएंगी। एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा, ये आपको महसूस करना है, हाँ या ना, जी हाँ। ऐसे यहाँ पर 3 रो आएंगी और ऐसे यहाँ पर 2 कॉलम आ जाएंगे। उम्मीद है 3/2 3/2 बन रहा है, मतलब एडिशन हो सकता है। तो बच्चों हमसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कैसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। मैं एक एक को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला वाला है a + b, सिंपली दोनों को ऐड करना है। तो आप लोग अब इसको तो आप आराम से कर ही लोगे। तो पहला जो दे रखा है बच्चों, इसका जो आंसर होगा हमें ऐड करना होगा। तो पहले वाला पहले वाले से ऐड करेंगे तो 3 + 3 बच्चों हो जाएगा 6।
कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। और आगे हम बातों को बढ़ाते हैं। ऐसे पहला वाला ये जो दे रखा है ये भी इससे ऐड हो जाएगा, तो ऐड करने में आप कोई किसी प्रकार की गलती मत करना। -2 में यदि हम 7 ऐड करें तो बच्चों हमारा जो आंसर बचेगा वो 5 बचेगा। इतना उम्मीद है आप लोग जानते होंगे, वैसे 8th क्लास की चीज़ें हैं ये। ऐसे हम बात करें 1 + -7 तो बच्चों माइनस का 6 आएगा। ऐसे हम बात करें 4 + 4 तो बच्चों 8 आएगा। ऐसे हम बात करें -2 + 5 के तो बच्चों 3 आएगा। और बात करें हम लास्ट की तो 3 + 1 करोगे तो बच्चों क्या आएगा? 4 आएगा। यहाँ एग्जाम में जल्दीबाजी नहीं करनी, हमें आराम से इन चीज़ों को कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। ठीक है बच्चों, तो मैंने भी बताया कि आपको जितने बाई जितने का क्वेश्चन दे रखा है उतने बाई उतने का ही हमारा क्या मिलता जाएगा? आंसर मिलेगा। तो ये जो है वो A+B सिंपली ऐड करने पर हमने आंसर दे दिया है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो अब मैं बच्चों चलता हूँ सेकंड वाले पर। और आप जब मैं आपको वेट देता हूँ, मतलब थोड़ा सा मैं आपको जब वेट करने के लिए बोलता हूँ तो आप ऐसी कंडीशन में स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स भी बनाते चले जाना। ठीक है, तो आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। अब हम चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखकर स्टडी करनी चाहिए। सेकंड है बी। बी क्या कहना चाह रहा है? 2A + B। आप कहोगे सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं, आपने तो बोला था सिंपल A + B ऐड कर दो। तो बच्चों 2A + B क्या करेंगे? तो आप लोग सबने बोर्ड मास रूल तो पहले पढ़ा होगा। वैसे तो B बोर्ड मास होता है, वैंकुलम आता है, लेकिन हम बोर्ड मास सिंपल समझ रहे हैं। जैसे हमको सिखाया जाता है छोटी क्लास में बोर्ड मास कि आप लोग पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करो और फिर एडिशन करो। पहले गुणा करना है, फिर बाद में क्या करना है? उनको जोड़ना है। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम करेंगे मल्टीप्लाई। वापस समझना बातों को, पहले हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर हमें मिलेगा उसका हमें क्या करना है बच्चों? ऐड करना है। जैसे मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि मुझे सॉल्व करना है बी वाला क्वेश्चन है, तो ये पूछ रहा है 2A + B की वैल्यू बताओ। तो बच्चों 2 मैंने यहाँ लिखा, A पूरा दे रखा है 3 - 2 1 4 -2 3। ये बच्चों A है। प्लस में B हमें दिया हुआ है, B हमें दिया हुआ है 3 7 -7 4 5 1, इस प्रकार दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? जी बिल्कुल। आप कहोगे सर ये 2 का क्या करें? तो बच्चों जैसे हम छोटी की चीज़ों में पढ़ते थे छोटी क्लासों में कि हमें जब सब जगह से, जैसे मैंने बोला यार 2 + 8 है, यहाँ पर समझो आप 2 + 8 है, क्या कॉमन आ रहा है? तो आप बोलोगे सर 2 कॉमन आ रहा है। तो जब हम 2 कॉमन लेते थे तो इस प्रकार लिख देते थे उसको। किस प्रकार लिख देते थे बच्चों? इस प्रकार। तो जो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है वो इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि मैं चाहूँ कि मुझे आपस में ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएं तो हम इस कॉमन वाले को वापस यदि अंदर भेजेंगे मैट्रिक्स के अंदर तो बच्चों सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा? वो गुणा हो जाएगा। क्लियर है? और मैं आपको बता दूं नॉलेज के लिए, कॉमन हर चीज़ में से आ सकता है। कई बच्चों से मैं पूछता हूँ 2 + 5 कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर नहीं आ रहा कॉमन। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉमन यहाँ से भी आ रहा है। कॉमन का सिर्फ लॉजिक आप इतना सा समझो, जिसमें से भी आप कॉमन ले रहे हो उसका दोनों तरफ डिवाइड होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2 इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो ये तो कटा 1 और ये कटा 4 आ जाएगा। ऐसे 2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो 2 इधर भी डिवाइड, 2 इधर भी डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 + 5/2। इसका मतलब ये नहीं है कि आंसर नहीं है, जी आंसर है, बस ये है कि वो जो आप छोटी क्लास में पढ़ते थे वो वाला आंसर यहाँ पर नहीं मिला है। ठीक है बच्चों, तो बात ये है कि बोर्ड मास रूल से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब है बाहर हमें कॉमन दे रखा है, तो यदि हम इसको अंदर भेजेंगे तो बच्चों अंदर भेजेंगे इसको, एक बार देख लेता हूँ मैं, आप लोगों को दिख भी रहा है नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा बच्चों, मैं इक्वल में लिख देता हूँ, ठीक है ना? मैं इस वाली बातों को साइड में लिख देता हूँ। तो बच्चों देखो होता क्या है, अब हम इधर लिख रहे हैं, हम नीचे नहीं करके हम उधर लिख रहे हैं, जिससे आप लोगों का पूरा कवर हो जाए। और मैं वैसे बोर्ड भी घुमा दूँगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। तो देखो होगा क्या, जब ये अंदर भेजेंगे तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 3 + 6 भी होगा, -4 भी होगा, नीचे करेंगे यहाँ तो 2 और 8 भी होगा, सबसे मल्टीप्लाई करना है। नीचे भेजेंगे तो -4 और 6 भी होगा, -4 बच्चों और 6 भी होगा। क्लियर है? सबसे मल्टीप्लाई करना है।
3 2 जा 6 -4 2 8 -4 और 6 आ जाएगा। प्लस में क्या दे रखा है बच्चों? प्लस में दे रखा है हमको 3 7 -7 4 5 1। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा इनको ऐड करना है, तो अब आप लोगों के लिए पहला वाला एक क्वेश्चन बन चुका है a+b जैसे हमने निकाला था। मैंने बताया था जितने बाई जितने के ऑर्डर दोनों सेम होनी चाहिए। जी हाँ, 2/3 के दोनों ऑर्डर हैं, तो मैंने कहा ऐड हो सकते हैं। जी बिल्कुल हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका आंसर हमें मिलेगा, हमें जो इसका आंसर मिलेगा, बताओ आप लोग क्या मिलना चाहिए आप लोगों के हिसाब से आंसर? तो बच्चों इसका जो आंसर मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ 6 3 9 -4 + 7 कितना मिलेगा बच्चों? 3। आप कैलकुलेशन चेक करते रहना, 7 में से 4 गए तो 3 बचेंगे। 2 + -7 से 2 गए तो -5 बचेंगे। कैलकुलेशन का गेम है। 8 + 4 करेंगे तो 12 मिलेंगे। -4 + 5 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 6 + 1 करेंगे तो 7 मिलेगा। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसमें बच्चों जो रो हैं वो 3 हैं और जो कॉलम हैं वो 2 हैं। क्लियर बच्चों? इस टाइप से हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, किसी प्रकार की गलती यहाँ पर हमसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे मेरे सामने नहीं हैं, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी गलती मेरी कैलकुलेशन में हो जाए। ठीक है बच्चों? तो आप लोग इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन का भी हल करते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम कर रहे हैं 2a - 3b के बारे में। थर्ड वाला क्वेश्चन है, सी वाला क्वेश्चन है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए। 2 बाहर चल रहा है, a दे रखा है 3 - 2 1 4 -2 3। बस कंसेप्ट पकड़ लो एक बार, फिर जो मन चाहे वो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। इसी प्रकार यहाँ 3 7 -7 4 और 5 1 यहाँ पर दे रखा है। जी बिल्कुल। अब मैंने आपको बताया था बोर्ड मास रूल से मल्टीप्लाई होगा तो ये इस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। जो आंसर आएगा उसमें हमको क्या करना है? माइनस करना है। तो बच्चों क्वेश्चन में यहाँ प्लस था, क्योंकि मैंने अभी एडिशन सिखा रहा हूँ आपको, इसलिए यहाँ प्लस लिख लेना, है ना? ठीक है, पहले हम एडिशन करना सीख रहे हैं। अब कैसे करेंगे आप लोग दिमाग लगाओ। 15 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हाँ तो देखना बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो जब हम इस 2 को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 2 और ये हो जाएगा 8। क्लियर है? इसी प्रकार -4 और ये हो जाएगा 3 2 जा 6। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों। कोई भी बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हो सकता है कैलकुलेशन में गलती हो जाए। 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा -21, ये हो जाएगा बच्चों 12, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों? मैंने कहा आपस में अब इनको ऐड कर लें। तो आपने अभी भी सीखा है कि जितने बाई जितने के ऑर्डर दोनों तरफ सेम बन रही है तो उसका एडिशन पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आंसर आएगा वो आंसर भी उतने बाई उतने की मैट्रिक्स का मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा? तो 6 + 9 करेंगे बच्चों तो मिलेगा हमें 15, -4 + 21 करेंगे तो मिलेगा 17। इसी प्रकार 2 + -21 करेंगे तो माइनस का 19, 8 + 12 करेंगे तो 20। कैलकुलेशन चेक करते रहना बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे हम बात करें -4 + 15 तो 11, ऐसे बच्चों 6 + 3 करें तो 9। तो ये जो आंसर मिला है ये उतने बाई उतने का है जितने बाई जितने का आपका क्वेश्चन था। तो 3/2 का था, 3/2 का था, तो आंसर भी आपको क्या मिला? 3/2। उम्मीद है आप लोग एडिशन करना सीख गए। तो मैंने यहाँ पर एडिशन के जो जो टाइप्स के क्वेश्चन हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पे सब कवर करवा दिए हैं। ठीक है बच्चों? तो अब हम करेंगे सेकंड, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिक्स, कि कैसे 2 मैट्रिक्स का हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट करें। हाँ तो बच्चों अब हम सीख रहे हैं
सेकंड एडिशन हम लोगों ने सीख लिया अच्छी तरह, और जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, कैसे हम दो अवयवों को आपस में घटाएं। ठीक है ना, तो सीखते रहना मेरे साथ। देखो यार, मैंने आपको एडिशन करते समय एक बात बोली थी कि दोनों की ऑर्डर जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। आप बोलो एक बार, क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो देखो यार, सेम करने के लिए आप क्वेश्चन जो भी दे रहा है, जो चाहे मैं दूँ चाहे जो आगे से पेपर बनकर आ रहा है, आप ये देखो नंबर ऑफ ऑर्डर सेम है क्या, मतलब उनका जो क्रम है मैट्रिक्स का वो सेम है। जी बिल्कुल सेम है। 2x2 के मैट्रिक्स है तो ये भी वाली 2x2 की मिलेंगी। दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होनी चाहिए, और यदि सेम होगी बच्चों तो ये मस्ट है उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना संभव है, अदरवाइज इम्पॉसिबल वाली बातें हैं। ठीक है, तो संभव है, चाहे वो एडिशन बोले चाहे वो सब्ट्रैक्शन बोले, चाहे वो दोनों को जोड़ने की बोले चाहे दोनों को घटाने की बात बोले। मैं दोनों मीडियम को कवर करते हुए चल रहा हूँ जिससे हर बच्चे का प्रॉफिट हो। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे हम लोग? तो अभी तक हम लोग में बीच में प्लस लगा रहे थे तो हमने एडिशन समझ लिया था, और अब मैं लगाऊंगा नेगेटिव साइन, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन भी करते समय वैसे ही होता है जैसे एडिशन होता है। तो देखो बच्चों, पहले वाला पहले वाले से नेगेटिव होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले से माइनस होगा, इसी प्रकार तीसरा वाला तीसरे वाले से माइनस होगा, और चौथा वाला चौथे वाले से माइनस होगा। तो सबसे पहला वाला मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर, a माइनस बी यदि हम करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों 3 - 5, समझना दोनों के बीच में नेगेटिव है। इन चीज़ों को आप जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि सिंपल बात है, लेकिन बच्चों जब आप एग्जाम में जाते हो तो वहाँ इतना जल्दी कंफ्यूज हो जाते हो, और आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन दिखते हैं तो आप वैसे ही थोड़े से एक ज़्यादा मोटिवेट होकर फटाफट करने की सोचते हो कि ये तो आता है, सिंपल सवाल है, और बस आप गलती कर बैठते हो। ठीक है बच्चों, रिजल्ट आता है, पता लगता है 100 की जगह 99 नंबर ही रह गए। तो देखो यार, 3 - 5 करेंगे तो क्या होगा? -2 होगा। कैलकुलेशन चेक करते रहना। 2 - -3 करेंगे बच्चों, देखो सेकंड वाले से नेगेटिव करना है। वैसे तो नॉर्मली प्लस होता तो -1 आता, लेकिन यहाँ माइनस और आ गया। ठीक है ना, जिसने इसने क्या कर दिया? माइनस प्लस कर दिया। तो होगा क्या बच्चों? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। क्लियर है? यहाँ पर ऐसे नीचे वाला करेंगे तो -4 और इसको माइनस करना है तो ये आएगा -6, और 1 - 1 0। क्यों होता है प्लस माइनस माइनस करना है? प्लस उसकी वीडियो मैं बना दूंगा अलग से, वैसे 8th क्लास की चीज़ें हैं। तो 3 - 5 करो तो -2, कैलकुलेशन चेक करते हैं ना। तो बच्चों इसका जो आंसर आएगा 2/2 आएगा। मैंने आपको पहले भी ये सिखाया था, जितने बाई जितने की ऑर्डर है उतने बाई उतने का क्या होगा? आंसर भी निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों ए है, बी हम सिखा रहे हैं आपको। तो मैंने अभी बताया था बोर्डमास रूल से पहले आपका 3b सॉल्व करना है आपको, फिर जो आंसर आएगा उसको एक ही मैट्रिक्स में से माइनस करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर ही बी वाला एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ। तो a - 3b कैसे होगा? a दे रखा है हमको 3 2 -1 4 3 2 -1 4, ये तो a है। -3 b दिया हुआ है बच्चों 5 - 3 2 1। ठीक है, कैसे करेंगे माइनस? तो पहले मैंने बताया बोर्डमास रूल से आप पहले मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे बच्चों? तो ये तो रहेगा एज इट इज सेम 3 2 -4 1। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 3 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 जब सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 आइए, -3 मत भेजना, माइनस तो नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करना है हमको, बस 3 जो बोर्डमास रूल से मल्टीप्लाई भेजना है। और मैंने बताया था एक तरह से कॉमन बाहर आ रहा है, अंदर भेजेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 5 3 जा 15, ये होगा बच्चों -9, ये होगा 6 और ये होगा 3। मैंने कहा दोनों को नेगेटिव करो, तो जब दोनों को माइनस करोगे आप तो पॉसिबल है सब्ट्रैक्शन? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ऑर्डर चेक कर लो दोनों की, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो पहला वाला पहले वाले से नेगेटिव करेंगे तो माइनस का 12 आएगा, ऐसे दूसरा वाला दूसरे में से माइनस करोगे तो बच्चों 11 आ जाएगा, ऐसे ही -4 को -6 से करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, और ऐसे 1 को 3 में से करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात ये सीख गए होंगे कि कैसे हम दो मैट्रिक्सों को जोड़ें
या उनको ऐड करें, या हम दो मैट्रिक्स को कैसे घटाएं या फिर उनका सब्ट्रैक्ट करें। उम्मीद है आप ये मेरी बात पूरी चीज़ें सीख गए होंगे। तो अब जो थर्ड आ रहा है वो आ रहा है बच्चों मल्टीप्लिकेशन, जो हमारी एग्जाम की इम्पोर्टेंसी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो बच्चों आज हम बात करेंगे, अब मैं आप लोगों के सामने वर्कशीट फर्स्ट लेकर आया हूँ कि जो भी मैंने आप लोगों को सिखाया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्या आप लोग वो सीख गए या नहीं सीखे, उसकी जांच करने के लिए मैं आपके सामने आज 2 से 3 या 4 से 5 सवाल मैं कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे चलेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये वर्कशीट पहली है, धीरे धीरे आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो तो आपकी कमांड बनती चली हो जाएगी, ठीक है। कैसे करेंगे देखना, और जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको सिखाई थी उसको भूलना मत, वो आगे इन्हीं क्वेश्चन में काम आती रहेगी इनडायरेक्ट रूप में, ठीक है। डायरेक्ट तो पूछेगा नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताओ 1 नंबर ले लो, नहीं, क्वेश्चन के अंदर यूज कैसे आएगी वो चीज़ सीखनी है। तो देखो यार बच्चों, प्लस लग रहा है तो एडिशन करना मैंने सिखा दिया है। मैंने बताया था बोर्डमास रूल से पहले मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आता है उसको ऐड करो, इतना हमने सीख लिया था। तो कैसे आंसर निकाला जाए, हमसे पूछा x + y की वैल्यू बताओ, ठीक है बच्चों। तो देखो यार, जब हम 2 को अंदर भेजेंगे तो 2 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 2x, कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है ना। 2 को हम अंदर भेजेंगे तो 2, 6, 0 और 2x आ जाएगा। प्लस में क्या चल रहा है आगे, प्लस में आप लोगों के सामने चल रहा है y 0 1 2 और इक्वल में चल रहा है बच्चों 5 6 1 8। आप सोच रहे होंगे इक्वल क्या है, अभी सिखाऊंगा, पहले आप नॉर्मली ऐड करना सीख जाओ। तो बच्चों हमने ये कहा था कि ऐड जब पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो यहाँ चेक करो, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। तो ऐड कैसे करेंगे पहले वो देखो आप। ऐड करते समय मैंने बताया था पहले वाला एलिमेंट पहले वाले से ऐड होता है, इट मीन्स 2 + y हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले से ऐड होता है तो 6 आ जाएगा। ऐसे बच्चों में 1 आएगा और ये आ जाएगा 2x + 2। किसी प्रकार की कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। इक्वल में चल रहा है अब हमारे पास 5 6 1 8। तो मैंने आप लोगों को यदि याद हो एक कंपेयरिंग मैट्रिक्स है इक्वल मैट्रिक्स मैंने सिखाई थी आपको लास्ट वीडियो में, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा हो पहले वो वीडियो पर जाएं और उस कंसेप्ट को सीखें, फिर इस सवाल को देखें, ठीक बच्चों। मैंने वहाँ सिखाया था आपको कि इक्वल मैट्रिक्स को इक्वल से दिखाते हैं और वहाँ कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू आपस में बराबर मान ली जाती है यदि वो इक्वल है तो, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे। और दूसरी बात, इनकी जो ऑर्डर होती है दोनों की सेम होनी चाहिए जब भी कंपेयरिंग पॉसिबल है। तो देखो ऑर्डर भी सेम है और हम मान के चल रहे हैं बीच में इक्वल लग रहा है, तो ये ऑर्डर की जो वैल्यू, ये जो अपना एलिमेंट है वो इस एलिमेंट के बराबर है, तो हमें x y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बच्चों यहाँ से इसकी कंपेयरिंग यदि हम करें तो यहाँ से x मिलेगा, ये वाला एलिमेंट आप देख लो सेम दे रखा है, ऐसे प्रकार ये भी सेम दे रखा है, और यदि हम इसकी कंपेयरिंग इससे करें तो बच्चों यहाँ से x मिल जाएगा। तो देखो मैं लिख देता हूँ ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग को अपन बोलते हैं हिंदी में तुलना करने पर, तो 2 + y = 5 आएगा एक बार, और ऐसे लास्ट वाले के हम कंपेयरिंग करें तो 2x + 2 = बच्चों 8 आएगा। कैलकुलेशन देखते चलना, y की वैल्यू आएगी 5 में से 2 गया तो 3 और x की वैल्यू बच्चों आएगी 3, ठीक है ना, क्योंकि पहले 2 उधर जाएगा, 8 में से 2 गया तो 6 आएगा, अपॉन में 2 जाएगा और कट के क्या आ जाएगा 3। आप लोग समझदार हो। तो हमसे उन्होंने पूछा है कि x + y आंसर बताओ। तो बच्चों जब हम इनको आपस में ऐड करेंगे x और y को तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो बच्चों 6 आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ये पहला क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को रोक कर आप नोट्स इसके बना सकते हो। तो बच्चों अब हम सिखाएंगे सेकंड क्वेश्चन इसका। 1 मिनट वेट करो आप लोग, मैं थोड़ा सा इसको वीडियो को ऊपर कर देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप दिख रहा है सबको, यस। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमको 3a - b की वैल्यू और b की वैल्यू दी हुई है। पूछ रहा है फाइंड द मैट्रिक्स A। ध्यान रखना यदि मैट्रिक्स वर्ड आ जाए तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना।
ठीक है ना। क्या पूछना चाह रहा है, आव्यूह ए का मान बताओ। तो 3a माइनस बी दे रखा है और बी दे रखा है, तो कैसे करेंगे। तो देखो यार, ये चीज़ मैंने आप लोगों को सिखा दी है कि हम इसके अंदर वैल्यू जमा रहे हैं, ठीक है ना। वैल्यू ऑफ बी पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हैं, या फिर हमें उठा के इसके अंदर जमा रहे हैं, आप नॉर्मल समझो। तो 3a बी की जगह यदि वैल्यू उठाकर रखूँ मैं यहाँ पर, तो 4 3 2 5 यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल में बच्चों चल रहा है क्या हमारे पास 5 0 1 1। हमसे पूछना ये चाह रहा है कि आप a की वैल्यू बताओ। तो 3a इक्वल में यदि मैं a की मैट्रिक्स निकालना चाहूँ तो मुझे उधर भेजना पड़ेगा इसको। तो ये जो मैट्रिक्स है माइनस वाली यदि उधर जाएगी तो बच्चों प्लस वाली हो जाएगी। क्या बन जाएगी, प्लस वाली। 5 0 1 1। ये मैं वही चीज़ सिखा रहा हूँ जो हमने यहाँ पर अभी सीखा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले सवाल किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों। तो 3a इक्वल टू, जब आप उनको ऐड करोगे तो 5 4 9 3 3 और 6। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, यदि इसमें से 3 कॉमन ले लिया जाए तो कैसा रहेगा। तो आप कहोगे सर सही रहेगा, सब में से कॉमन आ भी रहा है। तो 3 3 9 1 1 और 2 ऐसा बच जाएगा। तो बच्चों 3a इक्वल टू हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आ गई। मैं जानना चाहता हूँ a क्या होगा। तो 3 आप कांस्टेंट है नीचे भेजोगे और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपसे पूछा था a की वैल्यू बताओ। तो a की वैल्यू बच्चों आंसर आ जाएगा 3 1 1 2। तो उम्मीद है आप ये वाली चीज़ भी समझ गए होंगे। बस धीरे 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 आप लोग चीज़ों को समझते हुए चले जाओ। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 1 2 क्वेश्चन मैं आपको भी दे रहा हूँ जो आपका हार्डवर्क का काम करेगा। हाँ तो बच्चों कुछ क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं जो कि आपको अब करने हैं। ठीक है, मैंने सब समझा दिए और अच्छी बात तो ये है मैंने इसका आंसर भी लिख दिया है। यदि आज का लेक्चर आपको पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना मैसेज कि कैसा लगा आपको लेक्चर और क्या इस तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया जाए। तो देखो यार, सॉल्व करना मैंने सिखाया था, मल्टीप्लाई करना है, आपस में इंटर दे देता हूँ, बाद में ऐड होगा, कंपेयरिंग हो ही जाएगी। दूसरे में हम देखें तो मैंने बताया था यहाँ पे कोई ऐड नहीं करना आपस में, ना आपस में ए और सी जुड़ सकते हैं कभी, क्योंकि लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होती है, ए वाला ए से ही ऐड होगा। ठीक है बच्चों। तो आपके यहाँ कंपेयरिंग मैट्रिक्स है, कंपेयरिंग में सिर्फ और सिर्फ कंपेयरिंग करनी है। एक बार इसकी इससे पूछा है ए की वैल्यू बताओ। यहाँ देखो फाइंड वैल्यू, अब ध्यान रखना स्मॉल है, स्मॉल लेटर है मतलब क्या है, एलिमेंट्स है। 1 मिनट, स्मॉल है लेटर तो स्मॉल लेटर है, इसलिए अब अपन क्या करेंगे ए वाला देखना है। जैसे आपने ये वाला देखा इसी प्रकार से कंपेयरिंग करी। तो जब आपने इनके आपस में इन दोनों से कंपेयरिंग करी बच्चों, तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड या विलोपन विधि आप लोगों ने पढ़ी होगी, वहाँ से आप लोग बी को कैंसिल आउट करके ए का मान आराम से निकालोगे जो कि 1 आएगा। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बताना मुझे आया है आंसर या नहीं आया। यहाँ पर बच्चों क्या करो, पहले मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और फिर आप आंसर ऐड कर दो। आंसर ऐड करते समय देखोगे आप एक आइडेंटिटी बनेगी। इसमें आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि सबका मालिक क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिए मैंने। आज का लेक्चर बच्चों को समझ में कितना आया उस पर रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है बच्चों। अब मुझे नेक्स्ट क्लास की भी वीडियो बनानी है, इसलिए हम आज के लेक्चर को इतना ही ख़त्म करते हैं। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे।